बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मदर वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना तीसरा बुर्ज, जिसको बुर्ज जौज़ा कहा जाता है और इंग्लिश में इसको जेमिनी कहते हैं। और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो रूलिंग प्लैनेट इसका मरकरी यानी अतारद होता है। तो ये तमाम प्रिडिक्शन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बेसिस पर की जाती हैं, इसलिए आप इसको अपने एसेंडेंट या फिर सन साइन के मुताबिक देखेंगे। ऐसे अफराद जो 21 मई से 20 जून के दौरान पैदा होते हैं उनका ताल्लुक बुर्ज जौज़ा यानी जेमिनी से होता है। और बुर्ज जौज़ा वाले अफराद के लिए अगर हम देखें तो उनका जो लकी डे है वो बुध वाला दिन होता है। लकी इनका जो नंबर है वो लकी नंबर 5 होता है और इनका लकी कलर वो ग्रीन होता है। और अगर इनका लकी स्टोन देखें तो वो लकी स्टोन ज़मुर्द यानी जिसे पन्ना भी कहा जाता है। तो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि इस माह में स्टार की पोजीशन क्या नज़र आती है। स्टार की पोजीशन के हवाले से देखें तो 3 फरवरी से 5 फरवरी कमर दर अक़रब होगा। इल्म नजूम के नज़रिए के मुताबिक ये इंतहाई नाइस टाइम होता है, मनहूस टाइम होता है। इस टाइम में कोई भी अच्छा काम शुरू करना बेहतर शुमार नहीं किया गया। 17 फरवरी से 19 फरवरी तक जो कमर है वो बुर्ज सौर में रहेगा और 17 फरवरी को जो है वो शर्फ़ कमर होगा। ये बहुत अच्छी पोजीशन मानी गई है इल्म नजूम के अंदर। इस टाइम में नेक और अच्छे मस्बत काम किए जा सकते हैं। शादी करना, कोई एग्रीमेंट साइन करना और किसी भी हवाले से अच्छे काम की बुनियाद रखना, ये बहुत अच्छा तस्वुर किया गया है। प्लैनेट शम्स जो है वो 19 फरवरी को बुर्ज हौत में दाखिल होगा। अतारद 31 जनवरी को रेट्रोग्रेड होगा और 22 फरवरी को ये डायरेक्ट होगा यानी मुस्तकीम होगा। और ज़ोहरा 2 फरवरी को बुर्ज दल में दाखिल होगा। मरीख बुर्ज सौर में होगा। मुश्तरी बुर्ज दल में रहेगा और सैटर्न यानी ज़ुहल भी बुर्ज दल में रहेगा। तो शुरू करते हैं अपना जो मंथली हॉरोस्कोप है। इस माह के अंदर जो बुर्ज जौज़ा वालों के लिए क्या पोजीशन नज़र आ रही है। सबसे पहले अगर हम देखें तो इनका जो एसेंडेंट लॉर्ड है मरकरी, ये रेट्रोग्रेड होगा 31 जनवरी से। इस हवाले से इनको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, स्पेशली अपनी हेल्थ के हवाले से। कोई इम्पोर्टेंट काम, प्रोजेक्ट्स कोई साइन करने के हवाले से, ये तमाम चीज़ों के हवाले से बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। और इनको अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है। मेंटली स्ट्रेस, स्किन डिजीज़, इस हवाले से ये चीज़ें इनको फेस करना पड़ सकती है, इसलिए इस चीज़ों को ज़हन में रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं इनके फाइनेंशियल पोजीशन की। फाइनेंशियल पोजीशन के हवाले से अगर हम देखें तो 3 से 5 फरवरी का जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड इनको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना पड़ेगा। इस टाइम पीरियड में कोई भी अपना फाइनेंशियल मैटर, फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स वगैरह शुरू मत करें, पैसा इन्वेस्टमेंट मत करें। इस दौरान जो है नुकसान होने के 100% चांस नज़र आते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी के हवाले से अगर हम देखें तो इस माह के अंदर क्योंकि 4th हाउस जो है वो रेट्रोग्रेड होने जा रहा है। 31 जनवरी से रेट्रोग्रेड होगा और 22 फरवरी तक रेट्रोग्रेड रहेगा। इस दौरान प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम करना, सेल करना, परचेज़ करना, कंस्ट्रक्शन करना, ये मुनासिब नज़र नहीं आता। अगर आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं या परचेज़ कर रहे हैं, अगर परचेज़ कर रहे हैं तो आपको लीगल जो उसके डॉक्यूमेंटेशन है उसको ज़रूर चेक करना चाहिए। आपके कोई भी लीगल प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो सकती है। तो 22 फरवरी तक कोशिश करें इस तरह का जो भी मैटर है उसको आप मत करें। अब हम बात करते हैं इनके एजुकेशन की। एजुकेशन के हवाले से देखें तो ये मंथ इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 5th जो लॉर्ड है वीनस, वो अच्छी पोजीशन में होगा, इनके 9th हाउस में होगा। बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अगर इनका रिज़ल्ट आता है तो इनके अच्छे मैक्सिमम ये अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर करेंगे। और अगर हम इनकी मोहब्बत के मामलात की बात करें तो इनके लिए ये भी टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। मोहब्बत के मामलात में कामयाबी, मोहब्बत के मामलात के अंदर बेहतरी, और अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो वो भी इनके लिए बेहतरी वाली सूरत हाल पैदा होगी और वो इनका जो ब्रेकअप का मामला है वो ख़त्म हो सकेगा। अब हम बात करते हैं ऐसे अफराद जो शादी करना चाहते हैं, मंगनी करना चाहते हैं, निकाह करना चाहते हैं। उनके लिए अगर हम देखें तो ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा और इनकी लव मैरिज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आते हैं। ऐसे अफराद जो लव मैरिज करना चाहते हैं
ان کو بھرپور کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ان کے جو سٹار کی پوزیشن ہے وہ بہت فیوریبل ہے۔ اس ماہ کے اندر لو میرج کے بہت اچھے کمبینیشن بنے ہوئے ہیں، اور شادی کرنا، نکاح کرنا، منگنی کرنا، یہ تمام چیزیں آپ کے لیے بہت اچھی رہیں گی اس ماہ کے اندر۔ لیکن آپ نے 3 سے 5 فروری کے دوران نکاح وغیرہ نہیں کرنا۔ اور ایسے افراد جو بزنس کرتے ہیں ان کے حوالے سے بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہوگا، بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بزنس ان کا گرو کرے گا۔ اور دوسرا، جو پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا رہے گا، جو نیو بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ٹائم پیریڈ بہت اچھا رہے گا۔ اس ٹائم پیریڈ میں تمام چیزیں بزنس سے ریلیٹڈ کرنی آپ کے لیے بہت پازیٹیو اور اچھی نظر آتی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی فارن میں ٹریول کی۔ ایسے افراد جو ویزے کے حوالے سے جن کو ایشوز آ رہے ہیں، امیگریشن کے حوالے سے پرابلمز ہیں، یا پھر جن کو ہائر اسٹڈیز کے حوالے سے پرابلم ہے، ان کے لیے اگر ہم دیکھیں تو یہ منتھ ان کے لیے اچھا رہے گا، بہتر رہے گا۔ لیکن جو ویزے کے حوالے سے یا امیگریشن کے حوالے سے جو آپ کی ڈاکومنٹیشن ہے اس کو آپ نے ضرور چیک کرنا ہے، کیونکہ ڈاکومنٹیڈ کوئی غلطی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس لیے کوئی آبجیکشن لگتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ نے بالکل ذہن میں رکھنا ہے اور اس کا خیال کرنا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایسے افراد جو جاب کرتے ہیں۔ جاب کرنے والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کے لیے یہ منتھ اچھا رہے گا، پازیٹیو رہے گا، اور راج یوگ بنا ہوا ہے، کیونکہ جوپیٹر جو ہے وہ ان کے 7 اور ان کے 10ویں گھر کا مالک ہے، اور وہ 9ویں گھر میں پڑا ہے۔ 10ویں گھر کا مالک 9ویں گھر میں سیٹرن کے ساتھ پڑا ہے، راج یوگ بنا ہوا ہے۔ یہ آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا، اچھی جگہ آپ کو جاب مل سکتی ہے۔ جو جاب کر رہے ہیں ان کی اچھی جگہ پروموشن، ان کی اچھی پروموشن ہوتی نظر آ رہی ہے، ان کا سٹیٹس رائز کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ان کے لیے یہ جو منتھ ہے یہ بہت اچھا رہے گا، بہت پازیٹیو رہے گا، اچھا رہے گا، کامیابیاں ملتی نظر آ رہی ہیں۔ اور اگر آپ اپنے من پسند ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں تو بھی وہ آپ کا ٹرانسفر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اسپیشلی آپ کو فارن سے ریلیٹڈ جو کوئی جاب کے حوالے سے یا ویزے کے انتظار میں ہیں ان کو جاب ملتی نظر آ رہی ہے، فارن میں ایک اچھی جگہ ان کو جاب آفر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس حوالے سے اس اپرچونیٹی کو ضرور یوٹیلائز کیجیے گا۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔